गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आई एम असीफा होता। और हम लोग जो पहले लेक्चर के में पढ़ा था कि हम लोगों ने बेसिक क्वेश्चंस के बारे में जाना था। अब बेसिक क्वेश्चन में एक लास्ट क्वेश्चन था कि किन किन चीज़ों की ज़रूरत हमें पड़ेगी, यानी इक्विपमेंट्स की ज़रूरत। तो उन इक्विपमेंट्स के बारे में यहाँ डिटेल से लिखा हुआ है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं, बेसिक डिटेल जिनके बारे में आपको जानना ज़रूरी है। तो आइए उन सारे डिटेल्स के बारे में हम धीरे धीरे जानते हैं कि उन्हें क्या कहा जाता है, उन्हें कैसे यूज़ किया जाता है और इन्हीं सब चीज़ों के बारे में। सबसे पहले आता है हमारा मॉनिटर। तो मॉनिटर क्या है? तो मॉनिटर एक ऐसा स्क्रीन कह लो या एक ऐसा मशीन कह लो जो क्या करता है कि जो भी चीज़ आप वर्क कर रहे हो उसे शो करता है, यानी उसे दिखाता है। जस्ट लाइक अ टेलीविज़न, जैसे टेलीविजन पे आपको वीडियोस और चीज़ें देखने को मिलती है अलग अलग तरह की, उसी तरीके से यहाँ भी देखने को मिलती है। एज अ डेफिनेशन अगर हम उन्हें जानेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? A machine that shows information or picture on a screen like a television, just as a television नहीं, कि जिस तरह से टेलीविजन में दिखता है उसी तरह से आपको इस पे भी देखने को मिलेगा कि कंप्यूटर किस तरह से आप उस पर वर्क कर रहे हो, इन सारी चीज़ों को यूज़ करके वो आपको उसमें देखने को मिलेगा। फिर है अ स्क्रीन दैट शोज इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ कंप्यूटर, एक ऐसा स्क्रीन जो कि कंप्यूटर की इंफॉर्मेशन को उसमें शो करेगा। जैसे कि आप उसे माउस से कुछ स्क्रॉल अगर कर रहे हो, कीबोर्ड से कुछ टाइप कर रहे हो, या फिर उसमें कुछ इंटरनल सॉफ्टवेयर को चेंज कर रहे हो, तो उन सब चीज़ों के बारे में आपको वो उस स्क्रीन पे दिखेगा। चाहे आप गेम खेल रहे हो, चाहे आप पेंटिंग बना रहे हो, या कोई भी ऐसा वर्क जो उसमें होता है उसको आप कर रहे हो, तो वो सारी चीज़ें आपको उसी एक स्क्रीन पे दिखेगी जिसे हम कहते हैं मॉनिटर। इसके बारे में हम और डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन अभी हम क्योंकि इक्विपमेंट्स के बारे में पढ़ रहे कि उन इक्विपमेंट्स की क्या क्या ऐसे बेसिक चीज़ें जिन्हें हमें जानना चाहिए, इन सारे टॉपिक्स के बारे में हम डिटेल में और ज़्यादा पढ़ेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम इतना ही जानेंगे कि मॉनिटर एक स्क्रीन है जो क्या करता है, जो भी इंफॉर्मेशन होता है उसे शो करता है। और कैसे शो करता है? जैसे टेलीविज़न पे शो होता है उसी तरीके से इसमें भी शो करता है। सेकंड हमारा आता है सीपीयू, यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे हम लोगों ने पहले वीडियो में क्या कहा था, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इसे ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर कहा जाता है और इसका फुल फॉर्म होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। द सीपीयू परफॉर्म्स बेसिक अरिथमेटिक लॉजिक कंट्रोलिंग एंड इनपुट आउटपुट ऑपरेशन स्पेसिफाइड बाय द इंस्ट्रक्शन इन द प्रोग्राम। जो भी आप प्रोग्राम रन कर रहे हो उसमें जो भी इंफॉर्मेशन है, अगर कैलकुलेटर यूज कर रहे हो तो उसमें कैलकुलेटिंग का जो इन्फॉर्मेशन है, अगर पेंटिंग यूज कर रहे हो तो उसमें पेंटिंग के द्वारा जो इन्फॉर्मेशन दिया गया है, या अगर आप कुछ भी टास्क बार वगैरह में कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर स्क्रीन पे कुछ स्क्रॉल कर रहे हो, या फिर अगर आप वर्ड वगैरह में कुछ बना रहे हो या एक्सेल में कुछ बना रहे हो, तो उन सारी चीज़ों को जो आप कर रहे हो वो सारा कहाँ से होता है? तो वो सीपीयू के द्वारा होता है। नेक्स्ट आपका आएगा माउस एंड कीबोर्ड। माउस एंड कीबोर्ड का क्या फंक्शन होता है? ये जो है माउस और कीबोर्ड, ये दो एक ऐसा चीज है जो आपका कनेक्ट होता है कहाँ? सीपीयू से। ये सीपीयू पे वर्क करता है और फिर सीपीयू किस में कनेक्ट होता है? मॉनिटर में कनेक्ट होता है। तो ये इस तरह से फंक्शन है। ऐसा नहीं है कि कीबोर्ड भी मॉनिटर से, माउस भी मॉनिटर से और सीपीयू भी मॉनिटर से, ऐसा नहीं होता है। माउस और कीबोर्ड ये दो जो चीज होता है वो सीपीयू से कनेक्ट होता है और सीपीयू जो है वो हमारा मॉनिटर से कनेक्ट होता है। अब हम पढ़ते हैं माउस के बारे में। माउस क्या है? इसमें जब भी आप यूज करोगे माउस को तो आपको कुछ इस तरह से दिखेगा, एक ऐसा फॉर्म में आपको ये दिखेगा जिसे आप एरो भी कह सकते हो। तो ये क्या होता है? एक स्मॉल मूवेबल डिवाइस। इसे माउस नाम इसलिए दिया गया क्योंकि जैसा आपको माउस दिखने को मिलता है, रियल माउस यानी कि जिसे आप चूहा कहते हो, उसी तरह से इसका भी शेप रहता है, तो इसीलिए इसे माउस, क्योंकि वो उस टाइप का दिखता है इसलिए कहा जाता है। अ स्मॉल मूवेबल डिवाइस दैट लेट्स यू कंट्रोल अ रेंज ऑफ थिंग ऑन अ कंप्यूटर, यानी काफी तरह की चीजों को कंप्यूटर पे कैसे वर्क करना है उस पर काम करता है। जैसे कि अगर आप एक्सेल में कुछ बना रहे हो, आपको नीचे जाना है, आप स्क्रॉल किए, आप नीचे पहुंच गए, किसी को आपको क्लिक करना है, किसी भी आइकन्स वगैरह जितने भी उस पर रहते हैं उसे ओपन करना है, आप उस पर डबल क्लिक किए, ओपन हो गया। ऐसा नहीं है कि आप किसी और चीज से ओपन उसको करोगे तो वो ओपन नहीं होगा, लेकिन उसके लिए आपको काफी ज्यादा उसके बारे में नॉलेज होना चाहिए। अगर हम लोग क्योंकि बेसिक के बारे में पढ़ रहे हैं तो बेसिक नॉलेज के हिसाब से आपको उस पर डबल क्लिक करना है और वो वर्क कर जाएगा। माउस में बोला जाता है कि दो बटन्स होते हैं, एक लेफ्ट एक राइट, बीच में एक व्हील होता है जो भी एज अ बटन काम करता है। लेकिन जैसा कि मैंने पहले कहा कि अभी हमें मॉनिटर, सीपीयू के बारे में और डिटेल जानना है,
तो माउस के बारे में भी एक अलग से डिटेल जानेंगे, तो उसमें हम फिर उन चीज़ों के बारे में भी बात करेंगे। नेक्स्ट हमारा आता है कीबोर्ड। अब कीबोर्ड का क्या यूज होता है? कीबोर्ड का यूज आपको जितने भी वर्ड्स को है उन्हें टाइप करने के लिए होता है, नंबर्स को टाइप करने के लिए होता है, फिर जो कुछ भी ऐसा इंफॉर्मेशन शॉर्टकट्स वगैरह होते हैं तो उसमें कितने सारे ऐसे कीज होते हैं जिनको एज अ शॉर्टकट भी यूज किया जाता है। तो ये सारी कुछ चीजें हैं जो कि कीबोर्ड में होती है। एज अ डेफिनेशन अगर हम देखें तो अ कीबोर्ड इज फॉर पुटिंग इंफॉर्मेशन इंक्लूडिंग लेटर वर्ड्स और नंबर्स, इन सारी चीज़ों को यूज़ किया जाता है उसमें, इन सारी चीज़ों को इंक्लूड करके एक सेंटेंस अगर आपको बनाना है, जैसे हमें कंप्यूटर पे लिखना है यही चीज़ों को, तो हम क्या करते हैं कि कीबोर्ड से लिखा, अब ए है, अब वहाँ पे स्पेस की ज़रूरत पड़ी कि ए और के के बीच में स्पेस होगा, स्पेस बार का उसमें एक अलग से बटन होता है, उसको क्लिक किया। अगर हमको सेंटेंस जैसे हम यहाँ तक लिखा, अब हमको नीचे लिखना है तो उसमें इंटर का बटन होता है, हम इंटर को चापेंगे तो हम नीचे आ जाएंगे। हमको थोड़ा और स्पेस चाहिए, दो वर्ड्स के बीच में एक लाइन का स्पेस नहीं, ज्यादा का स्पेस चाहिए, उसमें उसके लिए एक अलग बटन है तो उसको चीपेंगे तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो इसी तरीके से कीबोर्ड हुआ। लास्ट है यूपीएस। अब यूपीएस जैसे कि हम पहले वीडियो में बता चुके हैं कि यूपीएस की जरूरत आपको कब पड़ती है? आपको जब पावर सप्लाई, ताकि लाइट कटा और तुरंत आपको पावर सप्लाई और चाहिए ताकि आप उतने टाइम में अपने कंप्यूटर को बंद कर सको, तो उतनी देर के लिए आपको यूपीएस की जरूरत पड़ती है। A device that allows a computer to keep running for at least a short time off when incoming power is interrupted. जब incoming power interrupt हो जाता है तो उस टाइम के लिए आपको UPS की जरूरत पड़ती है। तो ये हुआ कुछ बातें जैसे मॉनिटर, CPU, माउस, कीबोर्ड और UPS। अब हम आगे जानेंगे कि कैसे इन सारी चीज़ों को यूज किया जाता है, ऑन ऑफ कैसे होता है, तो उन सब चीज़ों के बारे में आइए जानते हैं। हम लोग ने जाना कि इक्विपमेंट्स किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है। अब हम जानेंगे कि उन इक्विपमेंट से कैसे कैसे हमें यूज़ करना है, जैसे टर्निंग द कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ, टर्निंग ऑन द कंप्यूटर एंड टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। यहाँ पे हम दोनों चीज़ों के बारे में लिखा है कि हमें ऑन भी करना कैसे, ऑफ भी कैसे करना है, इन दोनों चीज़ों के बारे में समझना है। हम कुछ भी चीज़ ऊपर नीचे कर दिया जिससे हमें कंप्यूटर के जितने भी डाटा है उसे नुकसान हो सकता है, तो हम सभी चीज़ों को एक प्रॉपर वे में करेंगे। क्योंकि यहाँ हम बेसिक से पढ़ रहे हैं तो आपको अगर वो चीज़ों को पूछने में या समझने में दिक्कत हो रही है तो आप इन वीडियोस के द्वारा उन्हें और काफ़ी अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो टर्निंग द कंप्यूटर ऑन एंड ऑफ। अब क्या है कि आप कंप्यूटर को ऑन करने से पहले जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे कि कीबोर्ड हो जाता है, माउस हो जाता है, या फिर आपका यूपीएस हो जाता है, इन सारे चीज़ों को आप देखेंगे कि आपके सीपीयू से वो कनेक्ट है कि नहीं। कीबोर्ड, माउस, यूपीएस जितने भी आप यूज़ कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें, ये सारे इक्विपमेंट्स आपके सीपीयू से कनेक्ट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और सारी चीज़ काफ़ी अच्छे तरीके से प्लग है कि नहीं है, कुछ भी छूटा हुआ ना हो, वरना आपका एक भी इक्विपमेंट अगर वर्क नहीं करेगा तो आपका जो कंप्यूटर है वो सही तरीके से वर्क नहीं करेगा। उसके बाद जो सीपीयू केबल है, जो सीपीयू का केबल आता है, वो क्या है कि वो आपका मॉनिटर से सही तरीके से कनेक्ट है कि नहीं, ये भी बात आपको जानना ज़रूरी है कि सीपीयू जो है वो मॉनिटर से सही तरीके से कनेक्ट है कि नहीं। क्योंकि अगर ये भी सही से कनेक्ट नहीं रहा तो भी आपको ऑन एंड ऑफ में दिक्कत हो सकती है। ऑन एंड ऑफ जो है वो हमारा बेसिक चीज़ है कि किसी चीज़ को आप ऑन कर रहे हो तो उसे ऑन कैसे करते हो, या किसी चीज़ को ऑफ कर रहे हो तो उसे आप ऑफ कैसे करते हो। किसी भी चीज़ को बंद करना या चालू करना, ये दोनों चीज़ें आपको जानना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आप एज अ मोबाइल भी यूज़ कर रहे हो तो मोबाइल को आपको पता है कि ऑन ऐसे क्लिक करते हैं, अगर साइड बटन है तो साइड बटन से क्लिक करके ऑन करते हैं, सेंटर बटन है तो सेंटर बटन से, अगर आपके पास कीपैड वाला फ़ोन है तो इस बटन से वो क्लिक होकर ऑन होगा, पता है। लेकिन ऑफ कैसे करते हैं ये पता ही नहीं है, तो आपको हमेशा ऑन तो नहीं रह सकता है, तो आपको उसको ऑफ करने का भी एक प्रॉपर तरीका पता होना चाहिए कि आप किस तरीके से उसे ऑफ कर सकते हो। तो पहले हम जानेंगे कि कैसे आप कंप्यूटर को ऑन कर सकते हो। तो ऑन करने के लिए पहले आपका जितना भी चीज़ है, जैसे कि कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, ये सारी चीज़ें आपके सीपीयू से कनेक्ट होनी चाहिए। यूपीएस भी आपके सीपीयू से ही कनेक्ट रहेगा ताकि वो सीपीयू को पावर देगा और वो रन कर सके। तो सीपीयू से कनेक्ट होना चाहिए। उसके बाद आपको देखना है कि जो सीपीयू का केबल है वो मॉनिटर से प्रॉपर तरीके से कनेक्ट है कि नहीं। उसके बाद जो हमारा मॉनिटर रहेगा, मॉनिटर का जो केबल है हमारा, वो जो है जिस तरह से भी
भी आप अपने कंप्यूटर को अटैच कर रहे हो यानी स्विचेस में अटैच कर रहे हो वो प्रॉपर तरीके से स्विच में अटैच है या नहीं। उसके बाद जब सारी चीजें आप देख लो कि वो अच्छे तरीके से अटैच है तो आप जाके कंप्यूटर की जो स्विच है यानी जो आपका कंप्यूटर मॉनिटर जिससे कनेक्ट है जिस केबल के थ्रू उसका जो स्विच है उसे आपको ऑन करना है। ऑन करने के बाद आपको वेट करना, ऑन किए और मोबाइल की तरह वो एक बार नहीं खुल जाएगा। आपको क्या करना, ऑन करना है, फ्यू सेकंड वेट करना है। आप देखोगे वो धीरे धीरे रन करना चालू करेगा। जैसे ही आप स्विच को ऑन किए उसके बाद नेक्स्ट आपको 2 सेकंड वेट करके फिर आपको सीपीयू के अंदर आपको एक बटन दिखेगा, उस पर आपको क्लिक करना है तो उससे आपका सीपीयू ऑन होगा, क्योंकि वो सिर्फ स्क्रीन को ऑन करने के लिए आपका ऑन बटन रहता है, तो वो आपके सिर्फ मॉनिटर को ऑन करेगा। अब मॉनिटर क्या है अपने सीपीयू से कनेक्ट है, वो ऑन दिखाएगा कि वो कुछ तो ऑन हुआ है, लेकिन आपका सीपीयू जो कि किससे कनेक्ट है, कीबोर्ड माउस और यूपीएस से कनेक्ट है, वो ऑन नहीं होगा। तो आपको फिर सीपीयू में जो प्लग है उसको ऑन करना पड़ेगा, जो बटन रहता है उसको ऑन करना पड़ेगा। ऑन करने से क्या होगा कि यूपीएस माउस और कीबोर्ड ये तीनों चीज भी आपका ऑन हो जाएगा। अब जब ये तीनों चीज ऑन होगा तो आप देखोगे कि इसमें कुछ अलग अलग तरह की चीज जैसे कि पीसी कंप्यूटर या माई कंप्यूटर ऐसे करके कुछ चीजें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये सारी चीजों को आप देखिएगा तो उसके बाद आप जानिएगा कि चलो ये हमारा कंप्यूटर ऑन हो गया। अब कंप्यूटर ऑन तो हो गया, लेकिन कंप्यूटर को ऑफ कैसे करना है इसके बारे में भी हमें जानना है। जैसे आप अगर ऑन करते हो तो उसका एक प्रोसेस है, उसी तरीके से जब आप इसको ऑफ करोगे तो उसका भी एक प्रोसेस है। अब क्या है कि हम कंप्यूटर ऑन करेंगे तुरंत ऑफ कर देंगे। आपको कंप्यूटर ऑन और ऑफ पहले जान लेना है, समझ लेना है कि किस तरह कंप्यूटर को ऑन करना है, किस तरह कंप्यूटर को ऑफ करना है, ताकि आपको आगे दिक्कत ना हो कंप्यूटर को ऑन या ऑफ करने में। तो अब हम जानेंगे कि कंप्यूटर को ऑफ कैसे करते हैं। तो टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर का क्या पार्ट है। अब टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर का भी एक अलग से ये है, ऐसा नहीं कि जैसे ऑन किया सीपीयू को प्लग दबाया ऑन हो गया, सीपीयू को का बटन दबा दिया ऑफ हो गया, वैसे नहीं ऑफ करना है। अब आप जब ऑफ करोगे तो आप देखोगे कि आपके सामने एक स्क्रीन मौजूद होगा। एक स्क्रीन में यहाँ पे कुछ आइकन्स आपको दिखने को मिलेंगे, क्योंकि आपका माउस और कीबोर्ड सारी चीजें ऑन हो चुके हैं तो आपको यहाँ पे एक माउस भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपको एक स्टार्ट बटन देखने को मिलेगा और यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइकन्स भी होंगे वो भी देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी कुछ चीजें होंगी वो देखने को मिलेगी। ये सारी चीजें आपको देखने को मिलेगी। अब क्या है कि आप जैसे ही स्टार्ट बटन पे क्लिक करोगे यहाँ पे एक बड़ा सा लिस्ट खुल जाएगा, उसमें बहुत सारी चीजें लिखी हुई होंगी। लास्ट में यहाँ पे लिखा हुआ होगा शट डाउन। सारे कंप्यूटर्स में ये अलग अलग तरह से लिखा जा सकता है, शट डाउन रह सकता है या स्टार्ट में गए, प्रोग्राम में गए, उसके बाद यहाँ पे प्रोग्राम का भी एक ऑप्शन आता है, प्रोग्राम में गए वहां जाके भी शट डाउन का ऑप्शन आएगा। किसी का डायरेक्टली शट डाउन यहाँ ऑप्शन आता है। शट डाउन के अलावा आप वहाँ पे स्विच ऑफ का भी ऑप्शन आ सकता है, तो आप स्विच ऑफ भी कर सकते हो या शट डाउन जो भी रहेगा। आप वहां पे क्लिक किए तो यहाँ से आपका कंप्यूटर डायरेक्टली स्विच ऑफ हो जाएगा। कंप्यूटर को ऑफ करने से पहले आप ये बात हमेशा जान लो कि कंप्यूटर ऑफ करने से पहले आपको देखना है कि आप जो भी चीजों को अगर खोले हो, जैसे आप कभी YouTube खोल लिए या कोई भी चीज खोलिए, वो प्रॉपर तरीके से आप उसे बंद कर चुके हो कि नहीं। अगर आप बंद नहीं किए होगे तो यहाँ पे वो चीजें आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे कुछ छोटे छोटे आइकन्स जो है, जो चीज आप खोले हो यहाँ पे बन जाएगा। जब आप इस पे माउस लेके जाओगे तो यहाँ पे वो चीजें खुल के आपको दिख जाएगी, छोटे से एरिया में यहाँ पे खुल के दिखेगी। अगर वो खुल गई तो उसको खोलो, उसको पहले बंद करो, उसके बाद आप कंप्यूटर को बंद करो, क्योंकि जो भी यहाँ पे डाटा स्टोर होगा वो अगर आप डायरेक्टली बंद करते हो तो वो करप्ट हो जाएगा। वो डाटा आपके कंप्यूटर उसको एक्सेप्ट नहीं करेगा यानी स्टोर नहीं करेगा। तो पहले इन सारी चीजों को आपको ऑफ करना है। ऑफ करने के बाद आपको कंप्यूटर पे रिफ्रेश यानी कि आप अगर राइट क्लिक करते हो तो राइट क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन खुलेगा जहां पे लिखा रहेगा रिफ्रेश। आप उसको रिफ्रेश करो। फिर आपके कीबोर्ड में भी एक ऑप्शन रहेगा F5, F6 ऐसे बहुत सारे बटन रहते हैं। आप F5 को 2-3 बार टैप करो। 2-3 बार जब आप उसको टैप करोगे तो आपका कंप्यूटर काफी अच्छे तरीके से रिफ्रेश हो जाएगा। उसके बाद आप क्या करोगे कि स्टार्ट पे जाओगे। अगर प्रोग्राम आ रहा है तो प्रोग्राम पे, नहीं तो अगर आपको स्विच ऑफ या शट डाउन का ऑप्शन देखो वहां पे अगर दिखता है तो उस पर क्लिक करना और उसके बाद आप उस पर क्लिक करोगे तो आपका कंप्यूटर ऑफ होना चालू होगा। 2 मिनट रुकना, देखना कि वो प्रॉपर तरीके से ऑफ हो गया है
तब जाके आपको जो आप ऑन किए थे, जिस मॉनिटर को ऑन करने के लिए आप स्विच दबाए थे, वापस उसको ऑफ करने का बटन दबाना और वो हो जाएगा। दूसरी बात कि आपको दोबारा सीपीयू का बटन नहीं दबाना उसको ऑफ करने के लिए, आप डायरेक्ट ऑन वाला बटन को ऑफ करोगे, वो आपका ऑफ हो जाएगा। ये तो हुआ एक प्रोसेस जिसके तरह से आप ऑफ कर सकते हो। अब एक और तरीके से आप ऑफ कर सकते हो। आपके कीबोर्ड में यहाँ पे एक ऐसे 4 पीस जिसको विंडोज बटन कहा जाता है, वो आपको मौजूद होगा। आप उस पर क्लिक करोगे, ठीक है। विंडोज के साथ आप F4 को क्लिक करोगे, विंडोज और F4 को जब आप साथ में क्लिक करोगे तो वहां पे भी आपको ऑप्शंस मिल जाएंगे, शट डाउन, रिबूट, ऐसे करके आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलेंगे। जो शट डाउन वाला ऑप्शन होगा उसको आप क्लिक करोगे। कितने में शट डाउन डायरेक्टली शट डाउन पे ही खुलता है, कितने में डायरेक्टली नहीं खुलता, तो आप उसको स्क्रॉल करके नीचे लाओगे। नीचे लाने के बाद शट डाउन आप डायरेक्ट उस पर क्लिक करके करो, या फिर कीबोर्ड में आपको एक बटन मिलेगा जिसका नाम है इंटर। इंटर बटन को क्लिक करोगे, आपका कीबोर्ड जो सीपीयू है और जो मॉनिटर है वो डायरेक्टली आपका बंद हो जाएगा। तो ये हुआ आपका टर्निंग ऑन द कंप्यूटर और टर्निंग ऑफ द कंप्यूटर। अब नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि किस तरह से हम कंप्यूटर में फंक्शन कर सकें इन सब चीजों के बारे में। तो तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।